आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे। पेपर आपका लगा हुआ है, आपके पास 4 महीने का जो एडिशनल टाइम मिला है ना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको इसी में जी तोड़ मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। ठीक, जो प्री का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा पेपर किस लेवल का आया था, तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। घटना चक्र 3 से 4 बार आप ख़त्म करिए पूरी तरीके से। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हिस्ट्री की पढ़ी हैं, जियोग्राफी की भी पढ़ी हैं, और पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की भी कुछ पढ़ी हैं। ठीक, तो जो भी बची हुई क्लासेज हैं घटना चक्र की 15 अप्रैल के पहले पहले सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी मैराथन क्लासेज। और वहीं घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अभी करंट अफेयर की क्लासेज आने वाली हैं, तो करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन वगैरह तो वहाँ मिलते ही हैं, पीडीएफ भी वहाँ आपको मिलेगी। हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डेली के मिलेंगे, मोटिवेशनल लाइन भी मिलेंगी, और साथ ही साथ में ये मान के चलिए जो क्यूज वगैरह आने वाले हैं हमारी, हिंदी की बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपकी 60 नंबर हिंदी के आने यूपीपीएससी आरओ में, तो हिंदी का बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आपका करवाया जाएगा क्यूज के माध्यम से। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक, लेटेस्ट जो ट्रेंड है आपने देखा यूपीपीएससी आरओ को, उसी के हिसाब से। ठीक, और 20 प्रैक्टिस सेट स्टडी कॉपीज आपको प्रोवाइड करवाएगा फ्री ऑफ कास्ट। बिल्कुल भी 1 रुपये आपको नहीं देना है, ये मान के चलिए, एकदम फ्री रहेगा। ठीक, तो दोनों चीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें वहाँ आपको मिलने वाली लगातार। और घटना चक्र की मैराथन क्लासेज बीच बीच में जो बोर हो जाए तो उसे देख डालिए, 4-5 बार देख के ख़त्म कर डालिए, उससे आपका रिवीजन बहुत तगड़े से हो जाएगा। ठीक, और रिवीजन ही करना है इसमें, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक, जब आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखा कथन निष्कर्ष टाइप के सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। और जो 20 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवाएंगे वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे और फ्री आप कास्ट करवाएंगे। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 50% डीएनएस अलाउंस के बाद जो है कितनी सैलरी समीक्षा अधिकारी की बनने वाली है, तो बता देते हैं इस पर क्या ही दिक्कत है। देखिए, सैलरी क्या होता है, सैलरी एक मोटिवेशन का जरिया है भाई। सैलरी के लिए ही आदमी क्या करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, और तैयारी करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतना संघर्ष करता है। इतने संघर्ष के बाद उसे एक मोटी सैलरी नहीं मिलती है तो क्या वो डिप्रेशन में चला जाएगा? जाहिर सी बात है। तो डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली, इतनी तगड़ी सैलरी मिलेगी कि आप सोचेंगे यार हम इसे खर्चा कहाँ करें। ठीक, तो इतनी बढ़िया सैलरी मिलने वाली। चलिए सैलरी की बात करते हैं। ठीक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो समीक्षा अधिकारी जो है ना, वो लेवल 8 की जॉब होती है। 4800 ग्रेड पे इसका होता है, मतलब गजेटेड ऑफिसर होता है। क्या, राजपत्रित अधिकारी जिसे कहते हैं, मतलब राजपत्रित अधिकारी होता है। पे बैंड की बात करें तो 9300 से 34,800 होता है। पे स्केल की बात करें ना तो 47,600 से 1,51,100 रुपये होता है। ठीक, तो पे स्केल जो होता है आपका समीक्षा अधिकारी का 47,600 से 1,51,100 रुपये होता है, मतलब भारी भरकम आपका पे स्केल होता है। और वहीं पर बेसिक पे की बात करें ना तो बेसिक पे जो आपका पे स्केल होता है उसका जो फर्स्ट वाला है 47,600 मिनिमम वाला, उसी से आपका बेसिक पे जाना जाता है। तो बेसिक पे आपका 47,600 रुपये हो गया। ठीक, अब इसी बेसिक पे के ऊपर जो है आपका महंगाई भत्ता लगेगा। महंगाई भत्ता मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं महंगाई बढ़ती जाती है। आपका आटा, चीनी, दाल, डीजल, पेट्रोल सब चीज़ जो है महंगा होता जाता है, तो उसी के हिसाब से महंगाई भत्ता भी साल में आपके 2 बार बढ़ता है। ठीक, अभी जो सेंट्रल में है 50% डीएनएस अलाउंस हो चुका है, आपके स्टेट में 46% ही है। और ये जो है अब जब आप ज्वाइनिंग करेंगे ना, अभी ज्वाइनिंग तो होगी नहीं आपकी। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम था 11 फरवरी को, तब ज्वाइनिंग होनी थी लगभग नवंबर में। ठीक, अभी 4 महीने लेट हो चुका है, तो 4 महीने उसमें ऐड कर लीजिए, मतलब मार्च 2025 से पहले ज्वाइनिंग नहीं होनी है आपकी, ये मान के चलिए आप। तब तक डीएनएस अलाउंस आपका 2 बार लगभग बढ़ ही जाएगा। अभी 50% है और बढ़ जाएगा, 2 बार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात 5-6% और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल बेसिक पे 47,600 है, इस पर डीएनएस अलाउंस 50% जब लगाएंगे तो 23,800 रुपये आपका और जुड़ जाएगा बेसिक पे में। तो डीएनएस अलाउंस हो गया 50%, 23,800 रुपये। एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आप रहेंगे कहाँ, तो उसके लिए सरकार आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है। अगर आपको आवास नहीं मिलता है तो आवास अगर मिल जाता है समीक्षा अधिकारी को, आवास उन्होंने दे दिया है, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक, नील बट्टा सन्नाटा। लेकिन अगर आवास नहीं मिला है किसी कारण
से कि भाई क्वार्टर नहीं खाली है, कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो ये मान के चलिए कि 16% आपको HRA मिलेगा, लगभग 7,616 रुपये आपको मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका लखनऊ जो है वो वाई सिटी में आता है, एक्स सिटी में वही 9 शहर आते हैं आपका, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये सब बड़े शहर जो होते हैं वो एक्स सिटी में आते हैं, और 97 सिटी हैं वो आपका वाई सिटी में आते हैं, तो लखनऊ भी वाई सिटी में है। तो 16% HRA मिलेगा, 7,616 रुपये आपके HRA के मिलेंगे। वहीं सचिवालय भत्ता भी आपको 1,300 रुपये मिलेगा, ठीक, सचिवालय भत्ता होता है। नगर प्रतिकर CCA मिलेगा 1,800 रुपये, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो बेसिक पे 47,600 रुपये, डियरनेस अलाउंस 50% 23,800 रुपये, और वहीं HRA जो मिलेगा 16% 7,616 रुपये। 1,300 रुपये आप सचिवालय भत्ता का रख लीजिए। नगर प्रतिकर आपका 1,800 रुपये हो जाएगा। तो जब आप 47,600 प्लस 23,800 प्लस 7,616 प्लस 1,300 प्लस 1,800 इन सबको ऐड करेंगे ना, तो 82,116 रुपये आपकी टोटल सैलरी बनेगी, ठीक। तो टोटल सैलरी आपकी कितनी बनने वाली, 82,116, मतलब इतनी भारी भरकम सैलरी बनने वाली है। लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं भाई, इसमें डिडक्शन भी होगा। कितने रुपए का डिडक्शन होना है, 10% का डिडक्शन होगा NPS का। NPS क्या होता है, NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके अकाउंट से जो आपका बेसिक पे है 47,600 और डियरनेस अलाउंस आपका 23,800 है, तो इन दोनों का जो एडिशन होता है इसका 10% निकाला जाता है, ठीक। तो इसका जब 10% निकालेंगे आप 47,600 और प्लस 23,800, तो 71,400 रुपये आएगा। इसका 10% जब निकालेंगे तो 7,140 रुपये सरकार आपके अकाउंट से काट लेती है, और 7,140 रुपये काटती है सरकार, और उसके साथ में अपने पास से ये सरकार जो है 14% आपको देती है, ठीक। तो सरकार आपको 14% देती भी है, ये भी याद रखिएगा आप। और 14% अगर आप निकालेंगे तो 9,996 रुपये, मतलब 7,140 रुपये आपके अकाउंट से उसने काटे हैं, और अपने पास से सरकार इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो 9,996 रुपये दे रही है, ठीक। तो 17,136 रुपये आपके NPS खाते में इनिशियली जो है जमा होगा। मतलब जब सैलरी बढ़ेगी तब तो ज़्यादा ही जमा होगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, तभी आपके 17,136 रुपये आपके अकाउंट में जमा होने लगेगा NPS में। NPS खाता होता है, उसमें सरकार जमा करती है पैसा और इन्वेस्ट करती है। बहुत सारी कंपनी जो होती हैं, SBI है, UTI है, और जो है LIC है, इसमें सब में बहुत सारे कंपनियां होती हैं, उसमें सरकार इन्वेस्ट कर देती है, जिससे आपका रिटर्न मिलता रहता है। मतलब ये 17,136 गया, इस पर रिटर्न भी मिलेगा आपको। जब आप रिटायर होगे ना तो एक भारी भरकम सैलरी आपको मिलेगी, समझिए बात को। बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम होगा, करोड़ों में आपको रुपए मिलने वाले हैं जब आप रिटायर होंगे, तब की बात कर रहे हैं। तो हर महीने आपका जो है 7,140 रुपये NPS का कटेगा, और GIC कटता है 210 रुपये, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत, तो 210 रुपये ये कट जाएगा। टोटल 7,350 रुपये आपका कट जाना है, ठीक, अभी के 50% डियरनेस अलाउंस के हिसाब से। तो 7,350 रुपये जब कट जाएगा, और टोटल आपका है 82,116 रुपये, तो 82,116 में से 7,350 रुपये जब आप घटा देते हैं ना, तो टोटल आपका नेट सैलरी इन हैंड बनेगी जब आप ज्वाइन करेंगे तो 74,766 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेट 75,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, ठीक, जब आप ज्वाइन करेंगे। तो एक भारी भरकम सैलरी है भैया, मज़ा ही मज़ा आने वाला है, आप सोच नहीं सकते कितना मज़ा आएगा। और उसके बाद सैलरी ये बढ़ती रहेगी हर साल, लगभग ये मान के चलिए 10% सैलरी आपकी बढ़ जानी है। 2 से 3 साल में 1 लाख प्लस के आदमी हो जाएंगे आप, ठीक। और इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे 2-3 लाख रुपए महीने भी कमाएंगे। जैसे 8 से 10 साल आपकी जॉब हो गई तो 2-3 लाख रुपए आपके महीने में आएंगे, ठीक। बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए उनकी सैलरी हो चुकी है। तो ये सिस्टम होता है। तो ज्वाइनिंग लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात। घटना चक्र वगैरह ख़त्म करिए, ऐसे ये सैलरी नहीं मिलने वाली। 411 पोस्ट हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ऊपर से जो है हो जाता है पेपर भी लीक हो जाता है, समझ ही सकते हैं आप लोग। इतना हम सभी लोगों ने हंगामा किया, इतनी प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत सब हुई, उसके बाद में जा कर के पेपर निरस्त हुआ है।
तो एक बड़ा अवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिली। अभी तक आप लोग परेशान थे कि यार पेपर निरस्त हो जाए, किसी तरीके से रद्द हो जाए, क्योंकि धांधलीगर्दी हुई उसमें, तो ये परेशानी थी। लेकिन उस परेशानी का लाभ उठाना है, तो लाभ उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 75,000 प्लस की सैलरी लेनी है इन हैंड में, और एक गजटेड ऑफिसर वाली मुहर लगानी है अपनी छाती पे ना, कि हाँ राजपत्रित अधिकारी हैं हम। अभी आप कुछ नहीं हैं, लेकिन एक मुहर लग जाएगी, यहाँ राजपत्रित अधिकारी बन गए डायरेक्ट। तो सोचिए कितना रुतबा, कितना भौकाल, कितना मतलब सब होगा आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके हर जगह न्यूज़पेपर में आपका नाम छपेगा। कितना ही फूल बरसेंगे जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे, सचिवालय वाले भी आपका स्वागत करेंगे कि आओ भैया आप ही का इंतज़ार था। तो समझ सकते हैं इतना भौकाल होने वाला है। तो इतने भौकाल के लिए इतनी छोटी सी मेहनत करनी, मतलब 4 महीने 10 से 12 घंटे आपको देने हैं। इससे कम में काम नहीं बनने वाला भाई साहब, इससे कम में बिल्कुल काम नहीं बनने वाला है। और स्टडी कॉपीज आपको टेस्ट सीरीज एकदम फ्री प्रोवाइड करवाएगा, और जो भी लेटेस्ट आपका ट्रेंड है, जिस हिसाब से पेपर आया था उसी के हिसाब से 20 प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री। बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे, और साथ में डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर तो मिल ही रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जो है फॉलो कर लीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें होंगी। 15 अप्रैल के पहले पहले घटना चक्र की सारी मैराथन क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हिस्ट्री की कंप्लीट है, हिस्ट्री रिवाइज कर डालिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं, भाई ऊपरी कमाई कितनी होती है, ऊपरी कमाई कितनी। भाई ऊपरी कमाई की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, ईमानदारी की कमाई इतनी ज़्यादा है। लेकिन ऊपरी कमाई की बात करें तो हर विभाग में भैया सिस्टम होता है, तो इस विभाग में भी आपका सिस्टम बनेगा। एक आप क्या हैं, गजेटेड ऑफिसर, बहुत सारी फाइल आती हैं, उसमें उस फाइल को आगे बढ़ाना होता है, उस पर मुहर दस्तखत आप ही को करना रहता है। मतलब एकदम से राजा आप ही रहते हैं। आरओ मतलब राजा है कि हाँ जब तक साइन नहीं करेंगे कोई भी आपका जो पेपर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो पेपर आपके मुख्यमंत्री तक जाता है कभी कभी, ठीक, और सचिव तक तो जाता ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी पोस्ट है, और सब चीज़ें होंगी, ऊपरी कमाई भी होगी। लेकिन क्या है कि आप ईमानदारी की कमाई पे ज़्यादा भरोसा करिए। वैसे ईमानदारी की कमाई ही इतनी ज़्यादा है, लेकिन ऊपरी कमाई आपकी भारी भरकम होने वाली। लेकिन पहले सिलेक्शन लेंगे तभी तो होगी, और सिलेक्शन ही नहीं लेंगे तो ऊपरी क्या निचली कमाई भी नहीं होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मन लगा के पढ़ाई करते रही, बस 4 महीने का टाइम है, फुल टाइम दीजिए और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है आपको। एकदम निश्चिंत होकर माँ बाप का नाम रोशन करना है, गर्लफ्रेंड का नाम रोशन करना है, पूरे इलाके का नाम रोशन करना है, समझिए बात को। समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन लेवल कैसे होता है, ये सारी बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम एकदम तरीके से। और जो भी समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड वीडियो हैं वो आ जाएंगे, और जो भी आ चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। उसमें आवास का वीडियो है, COG नंबर का वीडियो है, समीक्षा अधिकारी मोटिवेशन का वीडियो, सब देख डालिए, सबसे मोटिवेशन आएगा। जैसे डिमोटिवेट होते हैं कि भाई समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, तुरंत वीडियो देखिए और उसके बाद तैयारी में लग जाइए। सारी चीज़ें मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।